नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके जीवन का सवाल है। आपको ये वीडियो के अंत में पता चलेगा कि हमने ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको हम देने वाले हैं जो आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईटीआई के बच्चे क्यों इजी वे कोचिंग ज्वाइन करें और इजी वे कोचिंग में उनके लिए क्या खास है, क्यों रेलवे के टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए, रेलवे एलपी का तैयारी करने के लिए, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करने के लिए क्यों इजी वे कोचिंग ज्वाइन करें, इसके पीछे क्या कारण है और क्यों इजी वे कोचिंग आज पूरे देश में आईटीआई छात्रों के बीच इतना ज्यादा फेमस है, क्यों इजी वे कोचिंग आज पूरे देश में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोचिंग बन गया है, क्यों इजी वे कोचिंग के बच्चे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, जितनी बड़े बड़े पीएसयू है, मेट्रो है, रेलवे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आर्मी है, हर जगह आज सिलेक्ट हो रहे हैं। आज आईटीआई के छात्र गर्व से बोलते हैं कि हमने टेक्नीशियन का जॉब लिया है इजी वे कोचिंग से। इसके पीछे कारण क्या है? इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों डाउनलोड कीजिएगा? क्योंकि इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे फ्री क्लासेस आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिखाई देंगे, बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं हमारे यहाँ, जिसमें आपको करियर गाइडेंस दिया जाता है कि करियर आप किस फील्ड में कैसे बनाएं। आईटीआई किए हैं तो आईटीआई के बहुत सारे स्कोप होते हैं। बिजनेस में अलग स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब में अलग स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में अलग स्कोप है, विदेशों में अलग स्कोप है। ये तमाम चीजें आपको इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें मिलेगा। तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अगर आप रेलवे के लिए सीरियस हैं तो रेलवे के तमाम कोर्सेस आपको कोर्सेस में दिखाई देगा। रेलवे सर्च कर लीजिएगा तो बहुत सारे कोर्स आपको CBT 1, CBT 2 सारे कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। कोर्स के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। आईटीआई के लिए टोटल 6 सेक्टर में भर्ती आता है। ठीक है, टोटल 6 सेक्टर में। पहला होता है रेलवे, दूसरा मेट्रो, तीसरा पीएसयू, चौथा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और पांचवा आर्मी, छठा स्कूल या कॉलेज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं रेलवे का। रेलवे में 3 तरह की भर्ती आती है। एक असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती है जिसको ALP बोलते हैं, दूसरा टेक्नीशियन की भर्ती आती है, तीसरा ग्रुप डी की भर्ती आती है। ये तीनों आईटीआई लेवल क्वालिफिकेशन पे भर्ती निकाली जाती है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में सेम वही बात है, मेट्रो ड्राइवर की भर्ती आती है और मेट्रो टेक्नीशियन की भर्ती आती है। नेक्स्ट बात करें हम पीएसयू का, तो पीएसयू में टेक्नीशियन लेवल की भर्ती आती है। और पीएसयू के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, मतलब भारत सरकार की जितनी कंपनियां हैं उसको पीएसयू बोला जाता है। ये लगभग 300, भारत सरकार और राज्य सरकार को मिला लीजिए, लगभग 300 कंपनियां होती हैं और 300 कंपनियों में हर महीने कोई ना कोई भर्ती आता रहता है। इसमें महारत्ना, नवरत्ना अलग अलग कैटेगरी भी बनाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगातार भर्ती देखने को मिलता है और जितने राज्य है उतना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो हर राज्यों के लिए अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। जैसे BSPCL बिहार के लिए, UPPCL यूपी के लिए, MPPCL मध्य प्रदेश के लिए, तो हर राज्य के पास अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। नेक्स्ट आता है आर्मी। आर्मी में तीनों सेनाओं में ट्रेडमेट की भर्ती आती है। ट्रेड्समैन बोलते हैं या ट्रेड्समेट भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, इसकी भर्ती निकाली जाती है। बाकी छठे नंबर पर हम बात करें तो IIT, NIT, NVS, नवोदय विद्यालय, ये तमाम जगहों पे आईटीआई के लिए भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, सबके सिलेबस की हम बात करें, सारे के सिलेबस में आपको लगभग 3 सब्जेक्ट 4 कॉमन दिखेगा। 4 सब्जेक्ट। पहला मान के चलिए मैथ है नॉन टेक्निकल में, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा जीके जीएस है, चौथा कंप्यूटर है। रेलवे की अगर छोड़ देते तो हर जगह ये लगभग 30% के आसपास प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और 70% प्रश्न टेक्निकल से पूछा जाता है रेलवे के छोड़ के, 2 से लेकर 6 तक में। ठीक है, और रेलवे का हम जोड़े तो रेलवे में CBT 1 में केवल नॉन टेक्निकल है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस है। CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी मिला दे तो ये सब पूछेगा, यहां से यहां तक सब पूछेगा। तो हम लोग करते क्या है कि रेलवे का अगर आप ढंग से तैयारी मेरे यहां से कर लेते हैं तो ये सारे सेक्टर में आपको नौकरी का दरवाजा खुल जाता है। रेलवे तो साल में मान लेके 1-2 बार भर्ती आ रहा है, इस सब में रेगुलर भर्ती आता है।
एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में एक मैच खेलने का मौका दिया जाए तो हो सकता है वो शतक भी मार देंगे, हो सकता है 0 पर भी आउट हो जाए, हो सकता है 10 रन बना के आउट हो। लेकिन उनको 50 मैच खेलने का मौका दिया जाए तो क्या लगता है 2-4 मैच में तो शतक जरूर मार सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको रेलवे के अलावा हर जगह मौका मिल रहा है, हर महीने एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो किसी न किसी में आपका नौकरी निश्चित है, मिल जाएगा। लेकिन एक एग्जाम के भरोसे बैठेंगे तो उम्र निकल जाता है। यही कारण है कि मेरे यहां अधिकतर बच्चे जल्दी नौकरी ले लेते हैं। 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में नौकरी ले लेते हैं। बाकी कोचिंग में बुढ़े हो जाते हैं, जवानी चली जाती है तैयारी करते करते, 28 साल का, 30 साल का हो जाता है। क्योंकि एसएससी, सीजीएल, पुलिस वगैरह में तमाम भर्तियां बहुत दिनों के बाद आती है और आने के बाद उसकी भर्ती प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक 1-2 साल लग जाते हैं, कह सकते हैं कि 3-3 साल भी लग जाते हैं, तो उम्र निकल जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, सारे में बहुत फास्ट प्रक्रिया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2 महीने में आपका ज्वाइनिंग करा देगा। पीएसयू लगभग 3 से 4 महीने में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है पीएसयू में। आर्मी में लगभग ये 6 महीने में आपका सारा प्रक्रिया पूरा कर लेता है। तो यही है, 6, 4, 5 महीने में आपका काम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ाते कैसे, इस बात पे हम आते हैं। तो रेलवे के एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि मेरे यहां पढ़ने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम मैथ से। देखिए, मैथ में मेरे यहां राहुल सर पढ़ाते हैं। उनका क्वालिफिकेशन, उनका बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए, लगभग 15 गवर्नमेंट एग्जाम तक क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है, और हम लोगों को इस बात का R&D किए हुए, रिसर्च किए हुए कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना ITI का, उनका मैथ बहुत कमजोर होता है। मैथ से कभी पल्ला ही नहीं पड़ा, पढ़े ही नहीं है, पढ़े भी तो काम चलाऊं पढ़ ली हैं। और वहीं कॉम्पिटेटिव मैथ के लिए जब आते हैं तो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक वाला जो बेसिक मैथ होता है ना, 5वां, 6ठा, 7वां वाला, पहले उसको पढ़ा देते हैं। 5-6 दिन, 10 दिन उस चैप्टर को आराम से पढ़ा देंगे। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बेसिक वाला में थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ता है। लेकिन जब आप बेसिक कंप्लीट करते हैं तो सीधे कंपटीशन वाला मैथ आपको लाते हैं और वहां आप चुटकियों में आंसर सोल्व करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे आज से पहले मैथ से डरते थे, हमारे क्लास में आने से डरते थे, मैथ वाले क्लास में, वो बच्चे आज मैथ के क्लास में बैठे रहते हैं, हटते नहीं हैं। तो इस तरह से मैथ में आपका परिवर्तन हो जाएगा और मैथ 100% बनेगा, इस बात की गारंटी है। आप एक बार आकर देख लीजिए पढ़ के। क्यों बनेगा, इसके पीछे भी कारण आपको स्पष्ट कर दिया कि आपका बेसिक पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे। और बाकी कोचिंग में क्या होता है कि भाई मैथ का 50-60 सवाल लगाएगा, मैथ के मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन एक चैप्टर में करा देगा और काम खत्म होगा। लगता है कि हो गया, मान लीजिए परसेंटेज 50-60 क्वेश्चन करा के छोड़ देगा, रेशियो 50-60 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया। हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन करवाते हैं, 300 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में, और सारे क्वेश्चन को आपसे डील करवाते हैं। खुद फैकल्टी सामने खड़ा होकर डील करता है, सोल्व करता है क्वेश्चन का। तो क्या लगता है, एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन अगर सोल्व कर रहे हैं आप, तो आपके सामने सीजीएल का क्वेश्चन हो, रेलवे का क्वेश्चन हो, बैंक का क्वेश्चन हो, सब निपट जाएगा और आपके अंदर जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। डर इसीलिए ना, कभी मैथ पढ़े नहीं ढंग से, कभी आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब पढ़ाया जा रहा है तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा। रीजनिंग की बात करें, जो मैथ बच्चा 300-300 चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, रीजनिंग उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है, बस गाइड करना है। रीजनिंग ऐसे सोल्व कर लीजिएगा, मतलब ये सही तो इसके साथ ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है। और जीके जीएस भाई समुद्र है, लेकिन इस पे पूरा हम लोग रिसर्च करके बैठे हुए हैं कि भाई हमारे लिए कितना पार्ट है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां भी मृत्युंजय सर का पढ़ाते हैं, जो एक बीटेक हैं, क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा तैयारी किए हुए हैं, कई एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए हैं, तो यहां भी आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब इन सब थ्योरी क्लास पढ़ाने के बाद समझो क्या करते हैं हम लोग। अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी हम आपको देते हैं और डेली करवाएंगे, सप्ताह में 5 दिन। इस रेलवे वाला बैच से हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट डेली कराने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे। और जो सीबीटी, पहले हम सीबीटी 1 कवर करेंगे, तो सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन है और टाइम 60 मिनट देता है, तो 75 क्वेश्चन का सेट हम करवाएंगे ऑफलाइन में 60 मिनट में। तो बाबू अगर 100 सेट करवा देते हैं तो लगभग ये 7500 क्वेश्चन होता है। 7500 क्वेश्चन का अगर हम प्रैक्टिस ढंग से करवा दिए
तो एग्जाम में क्वेश्चन बचेगा नहीं, हर क्वेश्चन क्वालिफाई करके आप आ जाएंगे, हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे आप। तो ऑफलाइन सेट हम लोग शुरू करने वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे डेली कराएंगे। इसी के साथ जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, ये क्लास छूट गया, नहीं क्लास में आ पाए, तो आप रिकॉर्डेड क्लास की मदद से पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास केवल ऑनलाइन बच्चों के लिए है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास देते हैं उन बच्चों के लिए जो ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, नहीं आए कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स का ड्यूरेशन है, अगर कोर्स कंप्लीट हो गया फिर आप घर पे चले गए या घर से तैयारी कर रहे हैं, कहीं डाउट आया तो आप रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। ये सब फ्री है, ठीक है ना, इधर केवल पैसा लगेगा। स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल जो जैसे मान लीजिए जीके जीएस में स्टडी मटेरियल देते हैं, मैथ वाले क्लास में असाइनमेंट देते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन वीडियो भी देते हैं। जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाते हैं यहाँ पे या ऑनलाइन लगाते हैं, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम देके रखते हैं। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में आपको मिस्टेक है, नहीं समझ में आ रहा है, घर पे है, फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखकर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराएंगे। अब सवाल कहां पे आता है कि सर आपका फी है ना बहुत महंगा है, फी ज्यादा है। तो बाबू फी ज्यादा नहीं है, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि हम आपको एक साथ सारा का तैयारी करवाएंगे। किसी भी कोचिंग में यह काम नहीं किया जाता है, आपको बस किसी एक एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा, और एग्जाम खत्म होगा दूसरा बैच ला दिया जाता है, उस बैच में आपको पढ़ना पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ यह कल्चर ही नहीं है, हम इस कल्चर को ही बंद कर दिए हैं। दूसरा कोई भी भर्ती है उसका अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको उसी में तैयारी कराएंगे। तो जो भी फी दे रहे हैं आप, उस फी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। आप बताओ, अगर आप इतना सारा सेट प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आपको ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, अगर हम स्टडी मटेरियल नहीं दे, प्रैक्टिस सेट नहीं दे, तो कहीं ना कहीं मार्केट से आप खरीदोगे किताब, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक खरीदने जाओगे तो 500-600 का एक मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट का 2-3 खरीद लिए तो 2-3 हज़ार तो आपको किताब खरीदने में लग जाएगा। वो सारा मटेरियल हम खुद देते हैं, हम लोग खुद उस सारे किताब का क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। यहाँ भी सस्ता पड़ा है, 3 तरह के पैसे नहीं देने होते कि रेलवे के लिए अलग से पैसा, मेट्रो के लिए अलग से पैसा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अलग से पैसा, ग्रुप डी के लिए अलग से पैसा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक बार सॉलिड पढ़ाई कराते हैं हम लोग, इसीलिए हम आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। दूसरा कि मान लीजिए 6 महीना क्लास किए, 7 महीना, और आपका क्लास खत्म हो गया और 2-4 टॉपिक में और डाउट है ना, ऐसा ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको डाउट है, दोबारा से पढ़ना, तो आप आकर पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है, सारी फैसिलिटी मिलती है। फ्यूचर में कभी दोबारा से ऐसा मन किया आने के लिए, तो हम लोग फी में बहुत भारी डिस्काउंट कर देते हैं कि नहीं बाबू दूसरा बार आया, इसको कर दीजिए, हो सकता है फिर भी आपको पढ़ने का मौका मिल जाए अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब पार्ट बी में आते हैं, रेलवे का CBT 2 का पार्ट बी में आते हैं। तो पार्ट ए वाला जो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, ये तो आपको पहले से हम लोग करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं, और बहुत ज्यादा आप इसमें मेहनत किए, चैप्टर में 300-300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, ठीक है। ये 50 नंबर का मैथ रीजनिंग मिलाकर आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब आते हैं ड्राइंग और साइंस पे। ड्राइंग और साइंस, बेसिक साइंस जिसको बोलते हैं, ये भी 50 नंबर का आएगा। अब ये 50 नंबर दोनों सब्जेक्ट ITI से रिलेटेड है, और हम खुद ITI के पिछले 10 सालों का अनुभव रखते हैं, हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिए हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ ITI लेवल का जितना भी भर्ती है ना, उसका रेगुलर क्लास चलता है। और बाकी कोचिंग में क्या होता है कि रेगुलर क्लास नहीं चलता है, अगर भर्ती आया तो कोई फैकल्टी को किराए पर लाकर रख दिया जाता है, वो पढ़ा देता है, और नहीं तो एक ही फैकल्टी सारा चीज पढ़ाता है। वो आपको जीके भी पढ़ाएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाएगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएगा, हिस्ट्री पढ़ाएगा, इसके अलावा वो ड्राइंग भी पढ़ाएगा, साइंस भी पढ़ा देगा, यही नहीं टेक्निकल भी पढ़ाएगा, फिटर इलेक्ट्रीशियन सब पढ़ाएगा, एक ही फैकल्टी, 1 मैन आर्मी है। ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है, और ड्राइंग और साइंस खुद हम पढ़ाने वाले हैं आपको। और मैं चैलेंज देता हूं कि ड्राइंग के लिए आपको पूरे इंडिया में ऐसा कोई फैकल्टी नहीं मिलेगा जो आपको ड्राइंग सिखा दे, ड्राइंग याद करा दे। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, ALP ड्राइंग डालिएगा, इंजीनियर अभिषेक राज ड्राइंग क्लासेस डालिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। 2-4 डेमो देख करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिस तरह से मैथ और रीजनिंग CBT 1 में कराए हैं, एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहां पे खुद हम 2 सब्जेक्ट ड्राइंग और बेसिक साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं। अब आते हैं टेक्निकल की बात करते हैं, जो पार्ट बी में होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट टाइम मिलता है, और 35% के आसपास नंबर लाना होता है। अब टेक्निकल के लिए तो यहां कहना ही नहीं है, रवि सर हैं, प्रेम सर हैं,
खुद मैं भी हूं। तो टेक्निकल में क्या होता है कि यहां पे रेगुलर क्लास इसरो, डीआरडीओ, बार्क, हमारे बच्चे यहां पे इसरो के लिए, डीआरडीओ के लिए, बार्क के लिए तैयारी करने आते हैं। रेलवे में तो बेसिक पूछता है। अगर आप केवल क्लास में बैठ के केवल नोट्स बना लीजिएगा ना तो रेलवे में क्वालिफाई करिएगा टेक्निकल में, इस बात की गारंटी 100%। क्योंकि हम लोग का जो लेवल है पढ़ाने का ना, बेसिक से एडवांस लेवल तक उस तक पढ़ाते हैं जो इसरो, डीआरडीओ, बार्क में काम आता है, पीएसयू में सिलेक्शन में काम आता है। और उसी लेवल का हम पढ़ाएंगे भी, क्योंकि रेलवे के अलावा और भी बहुत सारे जॉब हर हमेशा आता रहता है, उसी में आपको नौकरी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा, लाइन से नौकरी आपको मिलेगा। और यहां भी सेम वही क्लास है, ऑनलाइन बच्चे लाइव क्लास करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, स्टडी मटेरियल यहां भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हम आपको देने वाले हैं, असाइनमेंट देने वाले हैं, टेस्ट सॉल्यूशन का वीडियो देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तमाम चीजें यहां भी आपको हम कराने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आईटीआई लेवल की जितनी भी भर्तियां होती है ना, यहां पर रेगुलर तैयारी होता है, रेगुलर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इतना होता है हमारे यहां कि मतलब मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है पोस्ट करने के लिए। इतने अभी 3-4 वीडियो मेरे पास इंटरव्यू का बना हुआ है, 5-6 फोटोज आए हुए हैं जिनको पोस्ट करने के बाद सिलेक्शन हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फोकस्ड हैं आईटीआई पे, और 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में लोगों का सिलेक्शन दिए हैं। जिस घर में नौकरी नहीं था उस घर में आज बच्चे नौकरी कर रहे हैं। उनको एक विश्वास पैदा हुआ है कि इजी वे कोचिंग हमारे लिए है, आईटीआई के लिए है, हम जाकर वहां अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम जाकर वहां पढ़ाई कर सकते हैं। एक ही बार पैसा लगता है, बार बार नहीं लगता है, बिल्कुल कम पैसे में आप पढ़ सकते हैं। इतना सारा सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए, रेलवे के लिए आईटीआई कोचिंग बेस्ट है और बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पे फुल्ली ड्राइंग, साइंस, टेक्निकल, ये सब आईटीआई का सिलेबस, और यहां रेगुलर क्लास चलता है। कहीं भाड़े पे किराए की फैकल्टी नहीं रखी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में मत आइएगा। बढ़िया कोचिंग का चुनाव करिए, बढ़िया फैकल्टी का चुनाव करिए और तैयारी करिए, जल्दी नौकरी मिलेगा। वन मैन आर्मी के पास न जाएं, क्योंकि अगर एक ही इंसान सब चीज पढ़ा रहा है मतलब वो आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है, बस धंधा पानी चला रहा है। और आईटीआई के जो जहरीले नाग है, सांप है, उन कोबरों से बचिए। वो आईटीआई हटाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं ग्रुप डी से, तो वो जहरीला सांप है, वो कोबरा है आईटीआई के, उन कोबरों से बचिए, नहीं तो आपको डस लेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और 16 फरवरी को महा सेमिनार है, बैचेस नए स्टार्ट हो गए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।